सोशल मीडिया पर एक वीडियो और एक रील बहुत ही वायरल हो रही है पिछले कई महीनों से। और उसको देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहे हैं, हंस भी रहे। रील है, थोड़ा आप देखिएगा, उसके बाद आपको थोड़ा बता भी देता हूँ कि बाबूजी भंडारा करा दो। क्या हो गया? भंडारा करा दो। भंडारा भंडारा कि भंडारा करा दीजिए बाबूजी। 50 में 10 लोग खाएंगे और 200 में कुछ ऐसे 11 लोगों को मैं भंडारा करवा दूंगा। तो ये भंडारा मैं उस वीडियो को प्रमोट करने के लिए नहीं, बल्कि मैं बताता हूँ आपको। पीछे देखिएगा, एक गाय है, हमारी गौ माता है, जो कि कुछ घास वास चर रही है। यहाँ पे चर भी नहीं रही है, और रखा हुआ घास है, कटा हुआ घास है, जो यहाँ पे रख के खाया गया है। तो अब आप ये समझ रहे होंगे कि भाई इन लोगों ने ये बोला होगा कि भंडारा करवा दीजिए मालिक, हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं, इस गर्मी में हम तड़कती धूप में सड़कों में घूमते हैं। मगर इन्होंने ऐसे नहीं कहा कि भंडारा करा दे। इन्होंने कहा होगा कि मालिक, वो जो बजट आपने पेश किया था आज से 1 साल पहले, उसको धरातल पर लाइए ना। मालिक, हमारे लिए इस गर्मी में पानी का इंतज़ाम कीजिए ना। मालिक, इस गर्मी में खाने का इंतज़ाम कीजिए ना। मगर आपको मैं बता दूं, यहाँ पे अभी भी आंखें नहीं खुली हैं उन सभी की, इन बेजुबानों को देखकर, क्योंकि ये तो बोलना जानते नहीं है। बिना बोले इनकी जो आवाज़ सुनता है वो व्यक्ति आज हमारे साथ खड़े हैं। भट्ट जी मेरे साथ हैं। भट्ट जी, पिछले कई सालों से आपको मैं देख रहा हूँ गौवंश की लगातार आप ऐसे सेवा करते हुए, थोड़ा सा करीब आ जाएंगे, सेवा करते हुए लगातार। हम कभी तपोवन की तरफ देख रहे हैं, कभी हम आपको रायवाला की तरफ देख रहे हैं, कभी हम आपको यहाँ आईडी पे आज राम मंदिर के ठीक ग्राउंड है आगे, उसके पास देख रहे हैं। कहाँ से ये प्रेरणा जाग रही है? या फिर मुझे लगता है सरकार से आया हुआ बजट सीधा आपके पास आता है, आपके ऑफिस में, और आप फिर ये सब धरातल पे लगाते हैं? पहले तो लोकोपकरण का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात करी कि सरकार का आया हुआ पैसा ही हम खर्च कर रहे हैं। ये ऐसा तो नहीं है। ये तो देखो, हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं गाय माता के लिए। ये तो प्रत्येक सनातनी को करना चाहिए। जो समझ गया गाय के बारे में, वही गाय की सेवा करेगा। जो ना समझा, वो खाली ऐसे ही विश्वास उन्हें कह दिया कि एक आवारा पशु है, तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। गाय की सेवा हम जो है 5-6 साल से कर रहे हैं। कोरोना काल से हम गाय की सेवा में धरातल पे ज़्यादा लगे हुए हैं। गाय तो मानते ही थे, हम बचपन से ही मानते थे भाई, प्रत्येक मानता है कि गाय माता को पहली रोटी गाय माता को देनी चाहिए। पर पहली रोटी से गाय माता का पेट नहीं भरता, गाय माता को भोजन भी चाहिए। और गौ माता हमारी, जो हमारे शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, 4 वेदों के साथ जुड़ी हुई है। ये मान लो कि 4 वेदों की भी जो पूजा होती है गौ माता के ही दूध दही घी गौमूत्र और उससे होती है। आज उस माँ के लिए देखो, हम भारत में 140 करोड़ की जनसंख्या है, 100 करोड़ हम हिंदू हैं, और 100 करोड़ जो हम सनातनी हैं, तो 100 करोड़ में 9 करोड़ जो गाय माता है। आज इन गौ मातों की इतनी दुर्दशा देखते हैं हम, क्योंकि हम जो व्यक्ति धरातल पे माँ के चरणों में जाके देखेगा, उसको इस माँ का दर्द पता होगा। खाली ये ना कि मेरी बेटी की शादी हो रही है तो हमने कन्यादान करने और गौ माता को ले आओ, तो गौ माता को सजा के चुन्नी डाल के उसको जो है 5 मिनट भोजन करा दो। आप भोजन कराने के बाद कन्या तो हमारी बिटिया तो गई अपने ससुराल, और गाय माता चली गई सीधा कत्ल खाने। बिल्कुल, हाँ, ऐसे भी हुआ। मैं बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने। मैं इस बात में क्यों प्रकाश डाल रहा हूँ, मैं एक वीडियो और देख रहा था भट्ट जी, कि गाय माता को नहीं ला रहे, अब चांदी की इतनी इतनी गायियां बना रखी हैं। उनको जब कोई कन्यादान कर रहा है तो उनको लाया जा रहा है, वो डोने में ऊपर पत्तल है, उसके अंदर रख कर फिर उसकी पूजा की जा रही है। और असली जो गाय माता है वो सड़कों में घूम रही है। सड़कों में ये तो भाई, ये तो आप देखो, आप हरिद्वार में चले जाओ, कहीं भी चलो, गंगा के तट पे चले जाओ, महत्व तो सबसे पहले हमारे धर्मों में सबसे पहला महत्व किसका है? गाय माता का। सबसे पहली, क्योंकि गाय की पूजा भी हमारे सभी देवी देवताओं ने की है, और उनकी भी माँ है गौ माता। और आज उस गौ माता की हालत क्या है, ये आपके सामने। क्या आज स्थिति होनी चाहिए? और हम कहते हैं कि तीर्थ नगरी ऋषिकेश, देवभूमि ऋषिकेश, आप ये प्रथम द्वार यहीं से शुरू होता है 4 धामों का। 4 धामों के मार्गों में जाके आप गौ माता का देखना, जिस मार्ग से हम 4 धामों की यात्रा कर रहे हैं, उसी मार्ग में गौ माता, भगवान कृष्ण ने जिस माँ की रक्षा की हो, वो माँ के आंसू गिर रहे हैं। अगर हम कहते हैं इस देवभूमि में गौ माता के आंसू गिर रहे हैं, क्या इस देवभूमि में क्या होगा? आप खुद मन से सोच लो, क्योंकि सीधा इनके कनेक्ट सीधा भगवान कृष्ण से है। गाय नहीं मरती है, गाय आंसू से रो रही है। गाय तो उद्धार के लिए आई थी पृथ्वी पे, पर इस गाय का अत्याचार जो इनके साथ हमने छल किया, कपट किया, मंचों से कह देती हैं हम गावो विश्व मात्रा। हम मांग कर रहे हैं सरकारों से, गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे दिया जाए। अगर गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा, हम भी चाहते मिले गौ माता को राष्ट्र माता, पर गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने के बाद क्या इनको सरकार पालेगी? सरकार फिर भी, उत्तराखंड सरकार, मैं आपको बता दूं, 80 रुपये पर डे का, 2400 रुपये महीने का हो गया।
ये आज से 20 साल 30 साल 40 साल पहले मिलता था, कोई भी सरकार नहीं देती थी। जब 2400 रुपये महीने भी आपको दे रही है, आपको कई बार के दूध भी आप पिए गाय माता का, और जो भी इनका जो है गोबर है उससे जो है जैविक खाद बनाइए, जो है अपना गौमूत्र के लिए करिए, फिर आज स्थिति क्यों है गौ माता की ऐसी? गौ माता देखो, ये किसी का दोष नहीं है, ना सरकार का, ये दोष प्रत्येक सनातनी का है। जो व्यक्ति, ये हमारे कारण गौ माता सड़कों पे दम तोड़ रही है। हमें मात्र गाय माता को यूज किया हमने अपने शास्त्रों में, हमने दिखावा के लिए, मैं यही कहूँगा, जिस हिसाब से गौ माता की ये स्थिति हो रही है, खाली दिखावा करते हैं हम मंचों में जाते हैं, गाँव विश्व मात्रा बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, जप करते हैं। मैं कहता हूँ कि भागवत कथा करने की हमें जरूरत नहीं है अपने पितरों के निमित्त। अगर हमने ये एक गौ माता का संकल्प लेके, क्योंकि वो जो भागवत कथा होती है प्रथम दिन से 7वें दिन तक इस माँ के दूध दही घी गौमूत्र और पंचगव्य से होती है, और लास्ट वाले दिन भी गौ माता की जो है गौ माता की जो है इसी को दान किया जाता है। इसी को दान, हाँ, मुझे लगता है धन्यवाद करने आई हैं आप। इसी को दान, नहीं ये तो है कुदरती है। देखो ये तो माँ खुद ही तुम्हारे पास आएगी। कोई भागवत कथा ये है हमारी माँ, अरे ये माँ आज धरती में मरे, आज हम कहते हैं इसमें, मुझे कई बार रोना आता है गौ माता पे। जब मैंने गौ माताओं का, मैंने कोरोना काल में देखा माँ को रोते हुए देखा। मैंने कहा यहाँ ऋषिकेश में वाक्य सनातनी रहते हैं, अरे इस गौ माता की दशा आज भी क्या है, आज आप देखते रहे हो। हम कई बार वीडियो डालते हैं, किसी को नहीं, वो कहते हैं एक तो ये आदमी पागल हो गया। अरे मैं वाक्य पागल हो गया गौ माता करके, मैं खुद कहता हूँ मैं गौ माता करीब पागल हो गई। कहते पागल हो गया यार, क्या ये भटकता रहता है दिन भर, गाड़ियों को लेके उधर जा रहा है। पर जिसने गौ माता के साथ जुड़ गया, उसका लिंक सीधा भगवान के साथ जुड़ जाएगा। बिल्कुल सही बात। या टूट सकते हैं, क्योंकि गाय माता, अगर तुम जिसने भी छल कपट गाय माता के साथ किया होगा, जिसने भी गौ माता के नाम पे धन लेके खाया होगा, अपने बच्चों को दिया होगा, और ऐसे कर रहे हो आपकी भाई गौ माता को राष्ट्र माता, ये माँ है, देख लो आगे, खुद ही आगे पास आपके देख लो, माँ सुन रही है। इनको प्रेम की आवश्यकता है। हाँ, प्रेम की आवश्यकता, माँ है ये, माँ तुमसे मांग थोड़ी नहीं रही। अरे माँ की रक्षा करने के लिए तो हमें जन्म दिया था धरती पे, और जन्म से लेकर मृत्यु तक ये माँ हमें जो है वहाँ पर जब अपना स्वर्ग पहुँचाती है, और वो माँ की दशा देख लिया आप। बिल्कुल। तो आज कितनी जगह पर आपने किया है? हमारी ये तपोवन से लेके हमारी श्यामपुर तक, यहाँ तक चलती है, ये जहाँ पे पुलिस चौकी है। अच्छा। जितने यहाँ से तुम्हारा बापू ग्राम गुमानी वाला सारी चलती है। आगे भी हम सोच रहे और बढ़ाएंगे इसको। मैं खुला कहता हूँ, मैं कहता हूँ देखो, मेरे पास कोई कहता भाई धन यार भर दिया, आपको सेवा चाहिए। मैंने कहा यार तुम मुझे मध्य सेवा, जो आपके घर के आगे गाय है उनको खिला दिया। हम तो जितना कर रहे हैं। जिस दिन हमारे पास नहीं होगा उस दिन हम माँ के लिए हाथ जोड़ देंगे। जब तक है तब तक खिला रहे माँ को, तब तक माँ की सेवा कर रहे हैं हम। और सेवा बहुत बड़ी, हम नहीं कर रहे बड़ा काम। मैं बारंबार सभी लोगों को ये कहता हूँ, मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। ये हमारे पूर्वजों ने भी किया था और हम भी कर रहे हैं, आगे हमारे बच्चे भी करें। ऐसे सब लोग इनके बारे में सोचे, गाय के बारे में। अरे धर्म 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 की बात कर रहे हो अन्यथा। अगर यही धर्म मैं आपको बताता हूँ, जो इस माँ को माँ नहीं मानता, मैं सीधा कहता हूँ मुसलमान गाय को माँ नहीं मानता। अगर मुसलमान गाय को माँ मानता, एक हिंदू हाथ लगा के दिखा देता गौ माता के ऊपर, एक हिंदू हाथ लगा के दिखा देता। और हम लोगों ने गौ माता के कत्ल खानों तक गौ माता को लाइन पे खड़ा करा दिया। और इस माँ का क्या कसूर? जब माँ तुम्हें दूध दे रही है, जिस दिन बूढ़ी होगी सड़कों में छोड़ देते हैं, वो आते हैं कातिल, गाय माता को उठा के ले जाते हैं, वहाँ आंसू बहाती है गाय माता। क्या ऐसा होना चाहिए भारतवर्ष में? बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो भट जी, आपने भी गायें पाल रखी हैं शायद, कितनी हाँ। गायें हैं आपके पास? मेरे पास 35-40 गाय तो घर पे हैं। 35-40 गाय घर पे, जो आपने खरीद रखी है या फिर सड़क से? नहीं, सड़क से नहीं ना, खरीदी नहीं है। हमारी सारी गाय सड़कों की है, सारी। हाँ, सब सड़कों। आना आप कभी देखना, सड़कों की गाय, उनका नित्य नियम पूजा होती है उनको बिल्कुल हमने बिल्कुल। माँ देखो, जिस घर में गाय हो, तुम्हारे सारे देवी देवता वही, वो चारों धाम भी तुम्हारे वही है, जिस घर में गाय हो। अरे वो तो माँ है, माँ से इससे बढ़कर क्या धरती भी। ये तो हम लोगों ने खाली मंचों में बोल बोल के मन के अंदर गाय नहीं है। मंचों से बोलते हो गाय वो विश्व मात्रा, अरे गाय विश्व की माता तो है ही हो, पर उस माँ के लिए तुमने क्या किया? उस माँ के लिए किसी ने भी क्या किया? हाल ही में तो एक ऋषिकेश में एक रैली निकली गई थी। तो मैं भी था शामिल। अच्छा, आप भी शामिल थे। तो इस रैली को आप क्या नाम देंगे? क्योंकि देखो, वो भी तो मंच तैयार किया जा रहा है। आह्वान था वो 27 अप्रैल को गाय माता को राष्ट्र माता का। उसी के लिए मैं कह रहा हूँ, देखो गाय माता को आप खुद मन के अंदर सोचिए, गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा सरकार दे देती है, उसके बाद क्या होगा गाय का? आप खुद बताइए। फिर भी तो गाय रोड पे रहेगी, पालेंगे तो हम ही नहीं गाय को, फिर भी सरकार तो नहीं पालेगी। सरकार जो कर रही है तो अपना काम कर रही है, पर सरकार की तो माँ है। जब सरकार की माँ, तभी तो सरकार उत्तराखंड सरकार 80 रुपए दे रही है। बिल्कुल।
इसलिए तो दे रही है वो, जो उनकी माँ है। उन्होंने कहा भाई गौ माता का महत्व है, पर उन्होंने ये तो नहीं कि भाई यहाँ सरकार उत्तराखंड सरकार उठा के सब गाय को अपने वहाँ ले जाए सचिवालय में। भाई गाय की रक्षा तो हमें करनी पड़ेगी ना। इतना मैं आपको कहता हूँ जरूर कि जिस दिन जिस व्यक्ति ने गाय माता को माँ मान लिया, साक्षात भगवती मान लिया, मैं 37 दिन कहता हूँ, 1.25 महीने आप इस माँ से मांग के दिखाइए कि माँ मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर दे। इस माँ को जैसे मंदिर में जाके हम साक्षात भगवती मंदिर और शिवालय में जाके इस माँ को मान के देखिए, इस माँ के रोज चरण धो के देखिए, आपकी अगर मनोकामना पूर्ण हो जाए उस दिन 38वें दिन आप मुझे कहना कि भाई वाकई यार गाय माता करके हो गए। मान के तो देखिए आप, हम कहीं से नहीं ला रहे, हमें पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कैसे लग रहा है गाय के ऊपर। हम खुद ही अपने आप में लगते हैं भी। जिस दिन मेरी जेब में पैसा नहीं रहता यार, मैंने कहा सवेरे मैंने यार गाय के पास जाना, कहीं जाऊँ मेरे पैसे नहीं है, कुदरती कहीं ना कहीं से आ जाते हैं पैसे, खुद ही आ जाते हैं मेरी जेब में पैसे। भाई ये चलिए वो माँ है ये। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली भट्ट जी। और मैंने भी खुद घर में 3 गायें हैं मेरी, और मैं उन 3 गायों के रोज नित्य नियम तरीके से, वो तो मेरी माता जी पालती हैं, तो वो मुझे कहती है कि नहला दे, तो मैं सुबह ज़बरदस्ती मुझे उठा के नहला दे। आज मुझे आपकी बातों से ये ज़रूर एहसास हुआ है कि कल से मुझे लगता है मेरी माँ मुझे नहीं उठाएगी, मुझे खुद उठना है और मुझे उस गाय की सेवा करनी है। तो ये जो करोड़ों का बजट लगातार आप अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार बोलते रहते हैं कि आज इतने करोड़ों का हमने बजट गौ माताओं के लिए लेके आया, और धरातल पे अगर ये गौ माता बोल पाती ना जिस दिन, तो ये भी उत्तराखंड के हर उस जिले में, हर उस विधानसभा के 70 विधानसभाओं के हर एक कोने में ये भी कहीं ना कहीं बैठकर धरना दे रही होती और बोल रही होती कि हमारे लिए जो बजट लाया गया है उसको धरातल पे उतारिए। मगर ऐसा नहीं है, ये बेजुबान है। और कल भी आप इसकी रक्षा करें, सेवा करेंगे, रक्षा करेंगे ना, ये आपको दूध दे देगी, ये आपको गौमूत्र देगी, ये आपको वो गोबर देगी जिससे आप बायोगैस बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें ये दे सकती हैं। मगर इनकी रक्षा कौन करेगा? सिर्फ एक भट्ट से ये कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे तमाम उत्तराखंड के जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं, उनको एकजुट होकर शायद तब करना चाहिए, तब बनाना चाहिए। चलिए बने रहेगा। एक और गाय वो आगे वो देखिएगा, उनको भी पता चला शायद कहीं से कि यहाँ पे भंडारा चल रहा है, तो शाम को भी यहाँ पे कई गायें आती हैं, वो भी खाएंगी घास और अपना यहाँ पे पेट भरेंगे, और पानी का भी वहाँ पे सब कुछ रखा है, एक गाय भी इंतजार कर। चलिए बने रहेगा लोकार्पण के साथ, क्या कुछ होता है। भट्ट जी ने तो शुरुआत कर ली, आप कब कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।